नमस्कार, मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मध्य प्रदेश के आदिवासियों को आज बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात वनाधिकार पट्टों की है। हालांकि इसे सौगात नहीं, आदिवासियों का अधिकार कहना ठीक होगा, क्योंकि जो जंगल हम सबके लिए दुर्गम, दुरूह यानी बहुत ही कठिन जगह हैं, रिमोट में है, अप्रोच आसान नहीं है, वही जंगल उन आदिवासियों का आंगन है। वन और वनवासी या कहें कि आदिवासी एक दूसरे के पूरक हैं, पर्याय हैं, और उन्हें उनके आंगन में बसे रहने देना उनका अधिकार है। इसका उन्हें कानूनी अधिकार भी मिला हुआ है। वनाधिकार कानून 2006 कहता है कि जो भी आदिवासी सन 2005 से पहले वन भूमि पर काबिज हैं, उन्हें वनों में रहने और आजीविका सहित अन्य परंपरागत अधिकार मिलने ही चाहिए। खुशी की बात यह है कि अपनी आबादी में 21% हिस्सा आदिवासियों का रखने वाला मध्य प्रदेश इस मामले में, यानी कि आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने के मामले में देश भर में अव्वल है। वनाधिकार कानून के क्रियान्वयन में एमपी पहले पायदान पर है, जहां अब तक 3 लाख से ज़्यादा पट्टे बांटे जा चुके हैं। इस कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर 23,000 परिवारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वनाधिकार उत्सव कार्यक्रम में वनाधिकार पट्टों का वितरण कर कई और ऐलान किए हैं। इस मौके पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि जो सबसे पीछे, सबसे गरीब हैं, वो उनके लिए सबसे पहले हैं। भगवान ने धरती, हवा, पानी सबके लिए बनाया है, इसलिए इस पर सबका हक होना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि आदिवासी जंगल में रहे, आगे बढ़ें, लेकिन जंगल को बचाने और इसे बढ़ाने का प्रयास साथ साथ चलते रहने चाहिए। सीएम ने आदिवासियों से बच्चों को पढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आदिवासी स्व सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर काम करें। सरकार हर संभव मदद करेगी। अकेले खेती से काम नहीं चलेगा, उन्हें आमदनी भी बढ़ानी होगी। सीएम ने आदिवासियों से वादा किया कि 3 साल के अंदर सबको पक्के मकान बनाकर दे दिए जाएंगे। घर घर में नल से जल पहुंचेगा, उनके खेतों तक पानी की व्यवस्था की जाएगी। आदिवासी कला और संस्कृति को समृद्ध कर इसे नई पहचान दी जाएगी और इसे रोजगार से जोड़ने का भी काम किया जाएगा। कि आज हम लगभग 22,000 पट्टे दे रहे हैं, 23,000। लेकिन एक चीज हमको भी करनी चाहिए कि अब जंगल बचे रहने चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? उनको हम नहीं छेड़ेंगे। पुराने कब्जाधारी है, उनको पट्टा देंगे। तो वह अभियान लगातार हमारा जारी रहेगा मेरे बहनों और भाइयों, कि हमारे बच्चे खेल कूद में आगे निकले। अब तीर चलाना ये तो हमारा जन्मजात गुण है। छोटे छोटे बच्चे भी तीर चलाने लगते हैं, और इसलिए तीरंदाजी में हमारे बच्चे बहुत आगे निकले और बाकी खेलों में आगे निकले। इसलिए हमने खेल परिसर भी बनाए, 24 ऐसे खेल परिसर जहां रह के बच्चे पढ़ाई के साथ खेल कूद में भी आगे बढ़े और कई बार भारत के लिए मेडल जीत के लाए। और जब मनरेगा अन्य योजनाओं से बनाने का हम काम करेंगे, ताकि पानी रहे तो अच्छी फसल भी आए, फल भी लगा पाए, सब्जी भी लगा पाए। वो मुझे जरूरी लगता है। उनको 0% ब्याज पे खाद बीज के लिए कर्जा भी दिया जाएगा, ताकि ब्याज देके कर्जा ना लेना पड़े। फसल बीमा भी करवाया जाएगा। राहत की राशि भी भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े, फसल खराब हो जाए तो वो भी दी जाएगी। उनको किसी भी सुविधा से वंचित नहीं रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने आदिवासियों को अधिकार दिया है, लेकिन वक्त मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव का है, और बात प्रदेश की आबादी में 21% हिस्सा रखने वाले आदिवासी समुदाय की है। इसलिए विपक्ष भी कहाँ चूकने वाला है। वो सरकार के इस कदम को न केवल चुनावी नज़रिए से देख रहा है, बल्कि दावे भी कर रहा है कि शिवराज, उसकी सरकार
यानी कांग्रेस की सरकार के किए गए कामों का क्रेडिट ले रहे हैं। प्रदेश में उपचुनाव की आहट के बाद मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान फिर से सपने बेचने आदिवासी भाइयों के बीच में निकल गए। आज एक कार्यक्रम में भोपाल में उन्होंने बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें करी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को ये समझ लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश के वो आदिवासी हों या किसान हों या युवा हों या महिला हों, वो उनके चाल चरित चेहरे को समझ चुके हैं। आदिवासियों के विरोध करने पे उनकी जमीन जब चीन के उद्योगपतियों को देते थे तो उसमें बड़े बड़े धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उनको जेल में डालने का काम करते थे। बहरहाल चर्चा शुरू करें इससे पहले थोड़ी सी और बात आदिवासियों की सियासी ताकत की भी कर लेते हैं। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश की 21% आबादी आदिवासियों की है, इसलिए दोनों प्रमुख सियासी दल यानी बीजेपी और कांग्रेस इनको साधने के जतन करते रहते हैं। राज्य की 47 विधानसभा सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। मुख्य रूप से आदिवासी जातियों में भील, भीलदा, गोंड, सहरिया, बैगा, कोरकू, भारिया, अल्बा, कौल और मरिया की बड़ी आबादी है। जयस संगठन के अध्यक्ष विधायक डॉक्टर हीरालाल अलाव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो राज्य सरकार ने कदम उठाया है उस बारे में उनका क्या कहना है। डॉक्टर अलावा, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो घोषणा की, एक बड़ा कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया और उसके जरिए ये दावा किया गया, उसके जरिए प्रचारित भी किया जा रहा है कि ये सरकार आदिवासियों की सच्ची हितैषी है, उन्हें जंगल से जोड़े रखने, उन्हें जंगल से जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा और अधिकार देने और उनकी सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम कर रही है। किस तरीके से, किस नज़रिए से इस पहल को देखते हैं आप? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान सरकार प्रदेश के 2.25 करोड़ आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। यह आदिवासी हितैषी सरकार नहीं है, आदिवासी विरोधी सरकार है। और कैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी आदिवासियों को वन पट्टे देने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2008 के अनुसार मध्य प्रदेश में जो अभी 3,79,80,000 पट्टे के लिए दावे किए गए हैं। जुलाई 2020 तक मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 700 आदिवासियों को पट्टे शो किए हैं, ऑनलाइन देने की बात कही है। आप बताइए, जहां 3.5 लाख आदिवासियों ने सिर्फ अभी पट्टे उनके पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन्हें मध्य प्रदेश सरकार किसी को 5 दे रही, किसी को 10 पट्टे बांट रही और ऊपर से कह रही कि हम प्रदेश के आदिवासियों को वनों का अधिकार देना चाहते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार के वन मंत्री विजय शाह जी गुना गए थे और गुना में बोल के आए कि जिन आदिवासियों के जिन जंगलों में रहने वाले लोगों के जिनके पट्टे नहीं, उनको जंगलों से हम बेदखल करेंगे। इनकी सोच है आदिवासियों के विरोधी की, उनको जंगलों से बेदखल करने की। 5वीं अनुसूची के लेकर मध्य प्रदेश सरकार को हमारी याचिका पे, जयस की याचिका पे हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है कि 2 सप्ताह में आप जवाब दीजिए कि पिछले 70 सालों में संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों का इम्प्लीमेंटेशन आदिवासी इलाकों में अनुसूचित क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में डॉक्टर अलावा, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत ही गंभीर आपने बात कही है, बहुत बड़ा आपने दावा किया और आपका ये कहना है कि 30 लाख से ज़्यादा जो लोग पट्टे का इंतज़ार कर रहे थे, उनको तमाम घोषणा करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल 700 लोगों के पट्टे दिए हैं। ये चुनाव का समय है, ये ऐसा समय है जब आप जिस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, वो लिस्ट लेकर बाकायदा दावे कर रही कि हमने 65 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया है। तो क्या आपने जो ये 700, केवल 700 वाला फिगर कहा है, इसके पक्ष में आप कोई लिस्ट या कोई सबूत इस तरीके का पेश कर सकते हैं? क्योंकि तो बहुत ही गंभीर आरोप है। डॉक्टर अलावा, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? हम डॉक्टर अलावा से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन यहाँ 2 बातें हम बताते हैं कि डॉक्टर अलावा निर्दलीय विधायक हैं और उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं वो, और उनका ये आरोप बड़े मायने रखता है कि 30 लाख से ज़्यादा
आदिवासी परिवारों को जो पट्टे दिए जाने थे उनमें से केवल 700 लोगों को इस सरकार ने पट्टे दिए हैं। डॉक्टर अलावा, आपसे हम फिर बातचीत के लिए हाजिर हैं। मेरा आपसे कहना था कि जो आपने एक बहुत बड़ा अभी फिगर दिया है कि 30 लाख से ज़्यादा आदिवासी परिवार और केवल 700 को पट्टे मिले हैं। अभी उपचुनाव का समय है, जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार को आपने सपोर्ट किया था, उसके प्रमुख कमलनाथ ने एक पेन ड्राइव जारी करके सबूत पेश किया, कहा था कि सबूत है कि 65 लाख किसानों का कर्जा माफ़ कर चुके हैं। तो क्या ये जो आपने आरोप लगाया, क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप है, इसके समर्थन में कोई दस्तावेज या कोई सबूत आप पेश करेंगे सरकार के खिलाफ? ये तो ऑनलाइन आंकड़ा डेटा हुआ है सरकार का। ये जुलाई 2020 का डाटा ऑनलाइन में अभी भी है कि 700 के लगभग इन्होंने पट्टे वितरित किए हैं। और 3.5 लाख जो डाटेज हैं, जो 3.5 लाख फार्म अप्लाई किए, 3,69,000 ये ऑनलाइन है। मध्य प्रदेश वन पोर्टल पे आप चले जाइए, आप देख लीजिए, सारे सबूत है। डॉक्टर अलावा एक सवाल यहाँ पर और उठता है, आप जो आप जानकारी की जिसकी बात कर रहे हैं कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल के दौरान क्या इस दिशा में कोई प्रगति हुई थी? जी निश्चित ही मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में जो ये जो 3,69,000 जो फार्म आवेदन वन मित्र पोर्टल ऐप के माध्यम से जो फार्म आवेदन दिए गए थे, ये वही आवेदन है जो शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 15 साल के शासन के दौरान आदिवासियों के पट्टे खारिज कर दिए गए थे। और जब सुप्रीम कोर्ट की में एक एनजीओ की याचिका पे कहा गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि जिन लोगों के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के वन निवासियों के जिनके पट्टे निरस्त हो गए, उनको जंगलों में बेदखल कर दिया जाएगा। फिर मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर उस याचिका को स्टे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टे दिया गया। जुलाई तक का स्टे था, उसके बाद सितंबर में हियरिंग होनी थी। उसके बाद मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने 1-1 साल के लिए समय मांगा है। अगर वास्तव में शिवराज सिंह चौहान सरकार अगर आदिवासियों को पट्टे बांटना ही था या बांटना चाहती है, इनके आदिवासियों के प्रति इनकी सोच सकारात्मक होती, तो ये जो 3.5 लाख पट्टे जो निरस्त हुए थे मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार के माध्यम से, ये नहीं हुए होते और ये दोबारा। डॉक्टर अलावा, हम आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। धुर्वे जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपसे बातचीत करने के दौरान हमारे साथ में जयस के प्रमुख और विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा भी मौजूद हैं, वो भी आपकी हमारी बातचीत सुन रहे हैं। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने अभी एक बात कही है, उनका ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 3 लाख से ज़्यादा आदिवासियों के पट्टे तो निरस्त कर दिए थे। दूसरा उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा आदिवासी पट्टे का इंतजार कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इनमें केवल 700 लोगों को पट्टे दिए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है? धुर्वे जी। नहीं, हीरालाल अलावा जी को मालूम नहीं है ये सब चीज। अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख लोगों को पट्टा दिया गया है। 4.5 लाख जो ग्राम पंचायत से वहां की जो समिति है, हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ, उनको अनुमोदन करके ग्राम सभा ने भेजा था जी। उसमें मुख्य रूप से है 2005 के पहले के जो कब्जाधारी हैं, जिनका रिकॉर्ड है, जिसका पीवार कटा हो, कभी सूचना दी गई हो या जेल गए हो या रिपोर्ट हुई हो, ऐसे जो है उनको पट्टा दिया गया है, वो है 3.5 लाख। और इसमें से 30,000 सामूहिक दावा समझ रहे हैं? जी हाँ जी। तो 3,70,000 को पट्टा दिया गया है जी। और सामूहिक दावा के 30,000 प्रकरण, इस प्रकार 4 लाख लोगों को पट्टा दिया गया है। जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। डॉक्टर अलावा आपने और मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हैं, अगर और सभी कलेक्टरों को और ट्राइबल विभाग के जो सहायक आयुक्त है, वन विभाग के जो रेंजर हैं या डीएफओ है, उनको निर्देश दिया गया है, एक बार जो भी ग्राम पंचायत से, जनपद पंचायत से अनुमोदन हो के ग्राम सभा के द्वारा जो आए हैं आवेदन, उनको फिर से छाटिए, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए जी, और उनको दीजिएगा। डॉक्टर अलावा, आपने आपके माध्यम से हीरालाल अलावा जी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये अनवरत चलेगा। ये कहीं अगर गलती हुई, सुधार की गुंजाइश है, कोई ऐसा उसका डेडलाइन नहीं है कि इसके बाद पट्टा देने का काम ये आगे नहीं होगा।
जी जी डॉक्टर, अलावा आपने बात सुनी ओम प्रकाश धुर्वे जी के पूर्व कैबिनेट जी, मंत्री जी, मध्य प्रदेश मैं, के, बड़ा पूर्व अंतर है आपने जो कहा और जो दावे कर रहे हैं उसके बीच जी। में, तो थोड़ा फोकस इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। ये 1.5 साल तक हीरा लालावा क्या कर रहे थे भाई? ये तो आप अलावा जी एक और सवाल 1.5 आपके साल लिए। इनको दे देना था, इनका ऑफर अभी मिला मैं था, इसलिए तो आए थे ना। ये देश से आए थे, अपनी बात है कर ना, रहा हूँ। देश के जितने भी धुर्वे जी, कार्यकर्ता हैं इनको इन्होंने धुर्वे जी, प्रॉमिस किया था। धुर्वे जी, देखिए, मुझे लगता है इस बार आप- हमें डॉक्टर अलावा को आप- सुनना चाहिए। अनुसूची लाऊंगा, आप सब बात काम सुन लीजिए करूंगा। पहले, आप ये बात क्या कर सुन रहे लीजिए। थे? आपको अभी पता ही कमलनाथ नहीं अगर कि नहीं मध्य मान रहे थे प्रदेश, तो इनको छोड़ देना चाहिए देखिए, था कि मैं जा रहा हूँ भाई, आप- समर्थन आपको- वापस लेता हूँ, तुम्हारी अरे सरकार बात- गिर जाएगी। बात तो सुन ये लो, तो बात सत्ता तो की सुन अरे लो। धुर्वे जी, ओम धुर्वे जी, प्रकाश मैं जी, चाहूंगा एक बात बार हम सुनने के अलावा जी की पहले बात सुन लें, डॉक्टर अलावा आपको जी। पता ही नहीं है कि ठीक, मध्य प्रदेश में ठीक। वर्तमान में आदिवासियों ने 3,69,000 दावे अप्लाई किए हुए, और आपको ये बता दूं कि आप जो बोल रहे ये हैं, तो ये 3.5 लाख तो मध्य प्रदेश सरकार पहले ही निरस्त कर चुकी है। अभी जो 3.5 लाख जो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के जो 28 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो दावे आदिवासियों ने प्रदेश के 3,69,000 आदिवासियों ने दावे जो किए हैं ऑनलाइन वन मित्र पोर्टल ऐप के माध्यम से, उसमें जुलाई 2007 के जुलाई 2020 तक केवल 700 पट्टे ही दिए गए। आप 3.5 लाख की 3 लाख की बात कर रहे हैं, 15 साल पुरानी बात होगी। आप 3,70,000 दूसरी चीज सुन लो, पहले बात सुन लो। अभी पोर्टल पे देख लो, अपनी मध्य प्रदेश सरकार की पोर्टल पे देख लो, लिखा हुआ क्लियर कट है कितने दावे, कितने पट्टे निरस्त किए और कितने पट्टे अभी 2000 अभी आज की तारीख तक कितने पट्टे सरकार ने मंजूर कर दिए। ये आप लोग जो आरोप ये बोल रहे हो ना, झूठ बोल रहे हो, सफेद झूठ चैनल पे अपनी 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 मैं झूठ नहीं बोलता अलावा जी, मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ आप बोलते हैं। पोर्टल खोल के देख लो, अगर ऑनलाइन पे बैठे हो तो कितने पट्टे अभी तक इन्होंने स्वीकृत किए हैं। ये आप बोल रहे हैं ना, जो बात बोल रहे हैं ना माननीय मंत्री जी, मैं झूठ बोल के आप विधायक बने हैं कांग्रेस में जाके, मैं नहीं बोला। सुनो मेरे भाई, आप जो बात बोल रहे हैं, पुरानी बात बोल रहे हैं, अभी प्रेजेंट 28 फरवरी बोलिए, 2020 के बाद की बात कर रहा हूँ। ओम प्रकाश धुर्वे जी, यहाँ ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि जो फिगर आप बता रहे थे वो जी। वर्तमान का है या 15 साल की जो सरकार चली थी उसका है? ये भाई साहब, पहली बात एक सुनिए, आप दावा करना और वैध पाया जाना अकॉर्डिंग टू रूल, जो नियम है ना उसके अनुसार पाए जाना। आप भी कहोगे मेरा भी गरीबी रेखा बना दो, मेरा भी गरीबी रेखा बना दो, है ना, लेकिन उसमें जो नियम कहेगा उसी में ना उसको पात्रता मिलेगी। लेकिन धुर्वे जी, अगर इतना मैं कह रहा हूँ कि 30 लाख या 50 लाख कर दे दावा, लेकिन वही बताया ना कि 2005 के पूर्व के जो कब्जाधारी हैं उनके पास में किसी प्रकार का अगर रिकॉर्ड है वो लेके आइए, मैं मुख्यमंत्री के सामने मैं बैठ जाऊंगा और उनको अगर पट्टा न दिलाया लेकिन हो। आपकी सरकार ने 3.5 लाख दावों में से 700 को अभी स्वीकृत किया है, तो ये बताओ कि क्या कर क्या रही है तो सरकार? भाई साहब, आप बताओ, अभी आज के तारीख में इतना दिए वो तो प्रक्रिया अनवरत चलेगा ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 3.5 लाख क्या नहीं आप धुर्वे गाड़ी जी, करना चाह रहे हैं कि आप भी विधायक हैं, मैं तो कह रहा हूँ आप जहाँ के प्रतिनिधि हैं जिस जिला के, लाइए ना निकाल के। अरे मैं हमने आपके साथ आज चलूंगा निकाल मुख्यमंत्री के के क्या पास आपको में। बता रहा हूँ, 2005 के ये पूर्व के ढाका दे रहा हूँ कब्जाधारी हैं, मैं। धुर्वे भाई जी, साहब इतने लोग हैं। धुर्वे जी, देखिए दावत की है, लाइए। सरकार, ये आप लोग की सरकार है और आप लोग का वन मंत्री तो बोल रहा है कि इनको अरे जंगलों तो से मैं तो बेदखल कह कर रहा हूँ देंगे। भाई, मैं चलूंगा ना आपके साथ, अगर ऐसे निकाल के तो लाओ। दावत तो कितना भी कर सकते हैं ना। आप लोग वैध को पाए जाए, आदिवासियों पाए की जाए। सुरक्षा के ये लिए है बनाया गया है मंत्री, और ये उसके पद है। आप लोग लेकिन डॉक्टर अलावा एक मिनट, जंगल से हटाने की बात कर रहे हैं आप लोग। अरे यार आप बताइए। मैं धुर्वे जी, मैं धुर्वे जी के पास दावा तो 50 लाख कर सकते हैं। मैं धुर्वे जी के पास एक मिनट जाना चाहूंगा। धुर्वे जी, शिवराज जी नहीं करते, कमेटी करती है। धुर्वे जी एक मिनट, आप मेरी बात सुनेंगे। मैं पूर्व के कब्जाधारी हैं। मैं धुर्वे जी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। धुर्वे जी, पूर्व मंत्री जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अभी आपने कहा कि जो दावे वैध पाए जाएंगे उनके मामले में पट्टे दिए जाएंगे। मैं धुर्वे साहब एक मिनट, आप मेरा निवेदन सुन लीजिए। तो अवैध क्यों हो रहे हैं उनको क्लियर करवाइए, तो मैं ये लड़ूंगा मुख्यमंत्री जी के साथ में। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपको इस चैनल के माध्यम मैं आपसे ही जानना चाह रहा था कि आपका कहने का मतलब ये है कि जो 30 लाख से ज्यादा का फिगर डॉक्टर अलावा बता रहे हैं सर मैं आपको बात काटना चाहूंगा। 30 लाख नहीं, 3,69,000 दावे जो भी माफ कीजिए, जो 3 लाख से ज्यादा जो बता रहे हैं, तो क्या ये इतना बड़ा एक कोई बहुत बड़ा स्कैम है कि इतनी बड़ी संख्या में फर्जी तरीके से गलत तरीके के दावे पेश किए गए जिसके जवाब में सरकार केवल 700 पट्टे दे फर्जी सकी? तरीका नहीं कह रहा हूं भैया, फर्जी तरीका नहीं, दावा किए हैं मैं कह रहा हूं ना भाई।
लेकिन उसमें से वैध कितने लोग पाए जाते हैं बता ना। उसका नियम है 2005 के पूर्व के कब्जाधारी हैं, उनके पास किसी प्रकार का अगर कोई प्रमाण है कब्जा हटाने का, उनका कभी कब्जा करने में हटाने का नोटिस मिला हो, पीवार कटा हो, कहीं पेशी चली हो, कोर्ट कचहरी हो, वो लाइए ना आप उनको। आपकी आप क्या कहना चाह रहे हैं? गलती भी हो सकती है, मैं नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है कहीं मनुष्य है, दावेदार हैं, ये दावेदार हैं, ये गलत है, अनवरत देने का ये प्रक्रिया चालू है। तो चालू कब है? कब तक चालू रहेगी? जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी तब तक आपको डेडलाइन दी गई थी जुलाई की। आपकी सरकार को डेडलाइन दी गई थी जुलाई 2020 में डेडलाइन नहीं है। वही तो क्या है यार, विधायक जी हो यार, आप समझदार आदमी हो, कोई डेडलाइन है ही नहीं है। आप यही तो गलतफहमी है, इसी चक्कर में नहीं है, मैं पढ़ के आता हूँ। आजादी के 70 सालों में यही आप लोगों ने टाइम छोड़ो, आजादी के 70 साल जब डेडलाइन है ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ तो अलावा जी लेकिन नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश जजमेंट पढ़ो आप उसका। अलावा जी लेकिन यह बहुत गंभीर, अलावा जी हाई कोर्ट में स्टे लिया है, आप अलावा जी थोड़ा तब तो पता चलेगा भाई। अलावा जी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट की किसी डेडलाइन का जिक्र कर रहे हैं और अगर उसका वायलेशन हुआ है तो उसके खिलाफ आपने जिस पार्टी को समर्थन दिया था, आप खुद ही बहुत ही जागरूक विधायक हैं, तो उसके खिलाफ क्या कंटेम्प्ट नहीं लगना चाहिए कोर्ट में? फिर ये मध्य प्रदेश करे ना, अलावा जी क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गई थी और स्टे लेके आई, तभी जाके रुके नहीं थी। इनकी सरकार तो बोल रहा था जंगलों से उजाड़ दो इनको। नहीं, मैं आपसे उन पट्टों की बात कर रहा हूँ डॉक्टर अलावा, जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि केवल 700 लोगों को मिले 3 लाख से ज्यादा में, और अगर उस मामले आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी विच हैज बीन वायलेटेड, जैसा आपका कहना है कि भाई आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ कोर्ट में कांग्रेस आप क्यों नहीं दबाव बनाते कि जो पार्टी आपके समर्थन से सरकार में आई थी वो जिसको आज भी आप समर्थन कर रहे हो कोर्ट में जाए इसके खिलाफ? हमने कोर्ट में कांग्रेस गई है, उसका स्टे मिला हुआ है और उसके लिए स्टे मिलने के बाद में ये रुका हुआ है, और उसके ऊपर जो दोबारा जो फार्म भराए गए 3,69,000 के उन लोगों के फार्म भरवाए गए जो भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार ने उन आदिवासियों को एक बोल दिया था कि तुम्हारे सारे पट्टे निरस्त है, तुम गलत हो। वो उन लोगों को कांग्रेस ने दोबारा मौका दिया है और दोबारा उसमें जो 3 लेवल की जो कमेटियां होती है, एक तहसील लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, ग्राम पंचायत लेवल का, उस कमेटी में उसका निराकरण चल रहा है। कम से कम चैनल में बैठ के झूठ मत बोलो। चलिए, ग्राम सभा से प्रस्ताव आता है भारतीय जनता पार्टी के गांव में जाएंगे सरपंच साहब। आप बताओ 3.5 लाख पट्टे किसने निरस्त किए थे? हमारी सरकार ने किए थे क्या? हो सकता है उनमें से जो वैध नहीं होंगे। ये क्या बात हो गई? आप क्या चाह रहे हैं? प्रदेश के 3.5 लाख आदिवासियों को जंगलों से भगा दोगे? कहाँ ले जाओगे? 3.5 लाख लोगों को लाइए, ओम प्रकाश ध्रुवे आएगा आपके पास, जंगलों से कहाँ ले जाओगे? तुम जंगल से तो भगा रहे हो उधर उन बेचारों को, कहाँ 3.5 लाख आदिवासियों को कहाँ ले जाओगे? पट्टा देंगे, वनाधिकार पत्र देंगे। कब दोगे पट्टे? सब खारिज कर दिया आपकी सरकार ने, 15 साल की सरकार ने। रात को ले आओ, हम देंगे। आपकी सरकार क्या इन 3.5 लाख आदिवासियों को अवैध मान रही है क्या? सरकार ये फालतू बातें मत करिए, आप लाओ अपने जिले का ले आओ, अपने विधानसभा का ले आइए। 3.5 लाख आदिवासियों के पट्टे जिनको दिलवाइए आप। ओम प्रकाश धुर्वे जी, मैं छोड़ दूंगा यार, ओम प्रकाश धुर्वे छोड़ देगा भारतीय जनता पार्टी अगर आप लोग के आदिवासियों के प्रति कोई सोच ही नहीं। आप लोग ओम प्रकाश धुर्वे जी, भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर हीरालाल अलावा, हम आपसे क्षमा चाहेंगे, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों साहिबान का बहुत धन्यवाद। काफ़ी आप लोगों ने इस चर्चा में एक दूसरे पे जो आरोप लगाए उनमें हम किसी निष्कर्ष पे इसलिए नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि इनसे जुड़े हमारे सवालों के जवाब दोनों ही पक्ष पूरी तरीके से नहीं दे पाए। ओम प्रकाश धुर्वे जी का कहना था कि कई दावे इस तरीके के रहे होंगे जो सही पेश नहीं किए गए होंगे, लेकिन इस मामले में वो एक निर्णायक बात नहीं कह पा रहे थे कि 3 लाख से ज़्यादा दावे में से 700 सिर्फ इसलिए स्वीकृत हुए क्योंकि बाकी सारे के सारे गलत तरीके से किए गए थे। वहीं डॉक्टर अलावा सुप्रीम कोर्ट की बात तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसकी डेडलाइन का वायलेशन हुआ था, लेकिन उसके खिलाफ किसी जो एक लीगल एक्शन होता है जिसको कंटेम्प्ट कह सकते हैं कोर्ट का, उस तरीके की किसी कार्रवाई की बात नहीं कर पा रहे हैं वो। तो ये चर्चा आज हम यहीं समाप्त करते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी और देश की राजनीति में भी बहुत बड़े क्षेत्रों में आदिवासी हमेशा से सियासत का एक बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। एक सियासी मूव के तहत
जो उनको कहा जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस कह रही कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में कुछ नहीं किया। इन सब के बीच में देखने वाली बात ये होगी कि आदिवासियों को जंगल से जुड़े पूरे अधिकार और वैध आदिवासियों को पट्टे मिलने का काम कब तक पूरा हो पाता है। तब दीजिए अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको रत्नाकर त्रिपाठी का नमस्कार।